हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं वो है बेसिकली नोटबंदी के ऊपर। भारत के ऊपर मुझे याद पड़ा कि लास्ट टाइम जो है नोटबंदी हुई थी या कोई और बड़ा नोट निकाल दिया गया था। आई थिंक 2000 का नोट निकाल दिया गया था कुछ इसके ऊपर। आवाम बहुत डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन अभी जो है थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है। जरा सा लिंक का टाइटल नोट कीजिएगा। क्या नोटबंदी दोबारा होगी? और इस बार ये मुस्तकिल होगा डिजिटल रुपया, मतलब रिटेल डिजिटल रुपया के नाम से। ये नॉलेज टीवी का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले देखते हैं सिचुएशन क्या है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी हो सकती है और थोड़ी सी हो सकता है कि मजीद प्रोग्रेस की तरफ लिया जा रहा हो। तो पहले सिनेरियो को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। फिर से होने वाली है नोटबंदी, और ये जान लीजिए कि इस बार तो बस हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। ऐसा लग रहा है मानो साल 2016 की तरह ही अब एक बार फिर से आपकी जेब में कैश तो बस भूल ही जाइए। अरे अरे जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है। दोस्तों, ई रुपए के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। 1 दिसंबर यानी कि आज से भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई, पेटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो ये दिखाता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक बड़ा मकसद ही तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार नोटबंदी का यह दूसरा तरीका अपनाते हुए अब उसे आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर रखने की तैयारी में है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर ये ई रुपया है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। साथ ये भी जानेंगे कि ये ई रुपया यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रखकर चलना पुराने जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि आम भारतीयों के लिए अब डिजिटल रुपया जो आ गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन पर बेस्ड डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था, और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए आज से लॉन्च कर दिया गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट शामिल होंगे। और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा, और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपी को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि जरूरत भी नहीं होगी। और हाँ, जरूरत पड़ने पर इसे आप अपने कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना, इस डिजिटल रुपए और आपके आज के कागजी नोट में फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में यह हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, पटना, गैंगटोक और शिमला में भी शुरू किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे इसे देश के और भी शहरों में शुरू किया जाएगा। ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकेगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से आप ई रुपए का इस्तेमाल कर दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपए को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उसे फिर से समझा देते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया 2 तरह का है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी यानी CBDCW, और दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी यानी कि CBDCR। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी,
अब 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया गया है। अब डिजिटल रुपए का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग कैसे है। तो समझिए, देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फोन पे, यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपी यूपीआई से क्यों अलग है, तो बता दें कि यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं, जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी को सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहां तक बात इस ई रुपी के फायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई रुपी के बड़े फायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जेब में कैश रखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। और हाँ, बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ये ई रुपी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपी की वैल्यू। वहीं आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि भविष्य में यूपीआई से जुड़ जाएगा ई रुपया। भविष्य में डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है। इससे आप इस डिजिटल करेंसी ई रुपी को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसके साथ ही इसे बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट के बैलेंस को चेक करने की ही तरह है। सवाल ये भी है कि क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? जवाब है हाँ। 6 साल की रिसर्च के बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से ई युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी कि डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बताया था कि दुनिया भर के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सैंड डॉलर नाम से सीबीडी से शुरू की। जमैका, नाइजीरिया समेत 8 पूर्वी कैरेबियाई देशों में भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी जेब से नोट लिए जा रहे हैं, बल्कि आपके पेमेंट के तरीके को बस बदला जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारीप्रद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। बिल्कुल, डिजिटल करेंसी को लेके काफी डाउट्स आते हैं जहन में, और हैं भी डाउट्स हैं भी लोगों के। एक नई चीज के अंदर, एक नया कहते हैं ना कि एक नई टेक्नोलॉजी के अंदर जब आदमी इंटर हो रहा होता है तो उसको अपने डाउट्स रहते हैं अनटिल अनलेस के वो पूरी फ्लोरिश ना हो जाए और वो एक आदत ना बन जाए। डिजिटल करेंसी के अंदर सीन ये है कि देखिए, रुपया निकाल के देना किसी को, सामने वाले को, बहुत आसान काम है ना। जेब में होते हैं, आपने दे दिया, आप उसकी काउंटिंग जानते हैं, आप उसको बड़े आराम से समझते हैं, समझ रहे हैं कि कितना है ये और कितने देने हैं, कितने नहीं देने, इसमें कितने बचेंगे, कितने नहीं होंगे, उसको उसकी हैंडलिंग आती है समझ रहे हर आदमी को। इसकी हैंडलिंग अभी तक आम आदमी की अप्रोच तक, समझ रहे हैं। आम आदमी का मतलब जब मैं कहता हूँ तो उसके अंदर हमारे गांव देहात वगैरह सब शामिल हो जाते हैं, और सिर्फ शहर के अंदर ही काफी एक खास तरह की आबादी भी शामिल हो जाती है, जो कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करेगी, जो कि डिजिटल की झंझट में नहीं पड़ना चाहती, समझ रहे हैं आप। ये मैनुअल वर्क उसको ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि वो लोग टफ काम करते हैं, टफ जॉब करते हैं, टफ चीजें परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे शोबे हैं, प्लम्बिंग हो गई, मजदूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, रिक्शा चलाने वाला, ये सब लोग जो है ना, ये इसी के अंदर आना चाहेंगे कि अभी तो हम पेपर करेंसी को ही यूज करें, क्योंकि वो उनके लिए टफ नहीं रह जाता। अच्छा, हम जैसे जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये सारे टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं ना, वो इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो इसके अंदर आसानी ज्यादा लग रही है, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ना, वी डील विद दीज थिंग्स। हमने एप्स के साथ डील किया, इसके साथ डील किया, हमारे लिए एक और ऐप आ गई जो कि हमारा काम बहुत आसान
ये थोड़ा बहुत आसान कर रही है फिलहाल। अगर आगे जाके इन्होंने मजीद वो किया तो बहुत जल्दी ट्रांसफर अगर ये कर सकते हैं, पैसा बहुत जल्दी ट्रांसफर कर दें और पैसा एक बस कहते हैं चुटकी से ही ट्रांसफर हो जाए, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर देंगे तो हम जैसे जो आईटी के लोग हैं ना वो तो फौरन इसके ऊपर जाएंगे कि चलो यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया, बड़ा आसान काम हो गया, बहुत मुश्किलें लगती थी, बड़ा झंझट होता था। तो ये है, इसको फ्लोरिश होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और जैसे जैसे आसानियां करते जाएंगे उस वैसे वैसे इनका काम मजीद आसान होता चला जाएगा। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी। इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।